हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत। आज हम बात करेंगे कैसे मल्टीवेगर शेयर की, जो अभी काफ़ी बड़ा बन गया है। अगर उसका शेयर प्राइस देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग इस समय शेयर प्राइस जो है 10,350 पर बैठा हुआ है। और पिछले 5 साल के अंदर अगर आप देखें तो 898% तक के रिटर्न इस शेयर ने दिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस हिसाब से, तो इसका जो शेयर प्राइस था वो लगभग 1,000 रुपये के नियर बाई चलता हुआ। लेकिन इस समय अगर आप देखें तो ये शेयर प्राइस का जो हाई है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। हाई इसने लगभग 12,000 रुपये का इसने हाई बनाया है, 12,160 रुपये का। और वहाँ से थोड़ा सा करेक्ट होता हुआ इस समय ये शेयर लगभग 10,350 पर ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कि हाई और लो के बीच की अगर कंपेयर करें तो इतने ज़बरदस्त रिटर्न इस शेयर ने दिए हैं, उससे आप ये समझ सकते हैं कि हाँ, इस शेयर ने मल्टीवेगर रिटर्न जनरेट करते हुए दिखाए हैं। और उसका रीज़न है कि फ्यूचरिस्टिक जो प्लान्स है उसके हिसाब से इस शेयर ने उसी हिसाब से अपने काम को किया है। तो मैं बात कर रहा हूँ सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड की, जिसके अंदर एक ज़बरदस्त रिटर्न निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस कंपनी के बारे में और समझेंगे, देखेंगे किस हिसाब से इस शेयर के अंदर अभी भी इतने रिटर्न जो अभी निकले हैं, और 2025 में किस हिसाब से इसका जो फ्यूचरिस्टिक प्लान रहेगा, कैसे इस शेयर के अंदर और ज़बरदस्त रिटर्न की जो उम्मीद की जा रही है, कैसे ब्रोकरेज हाउस ने इस शेयर के ऊपर अभी भी अपना दमखम दिखाने की जो राइडिंग है, यानी कि एक तरह से घोड़े की ना स्पीड अभी कम नहीं है, उसके अंदर अभी दम है। तो किस तरह से इस घोड़े के अंदर अभी कितना और दम है उसको देखेंगे और समझेंगे। और मैं लेके चलता हूँ इसके सीधे पीएनएल के ऊपर, जहाँ पर आप देख सकते हैं किस हिसाब से कंपनी काम करती हुई दिखाई दे रही है। और ऑर्डर बुक को भी समझेंगे, किस हिसाब से कंपनी के पास जो ऑर्डर बुक है उसको देखने के बाद ये समझ जाएंगे कि हाँ, अभी भी बहुत कुछ इस कंपनी के अंदर बचा हुआ है। के ऊपर जहाँ पर हम देखेंगे किस हिसाब से इसका डाटा कैसे क्या कहानी बना रहा है। और जो कहानी है वो कहानी नहीं है, वो एग्जैक्ट है। क्योंकि इस शेयर के अंदर जो ज़बरदस्त चीज़ें हैं, जो डाटा कहेगा ना उसको आप बिलीव करते हुए नजर आएंगे। और इसीलिए मैं हर अपनी वीडियो के अंदर डाटा को दिखाने की कोशिश करता हूँ कि डाटा क्या कहता है। और डाटा से ही आप ये समझ पाएंगे कि जो चीज़ें हैं उसको समझने के लिए पीएनएल को समझना है, ग्रोथ स्टोरी क्या है और कैसे कंपनी का फ्यूचरिस्टिक प्लान है। तो अगर मार्केट कैप की क्या है, तो यहाँ पर मार्केट कैप की बात करें तो सोलर इंडस्ट्रीज लिमिटेड की मार्केट कैप लगभग 94,000 करोड़ से ज़्यादा की है। ठीक है जी। और यहाँ पर ये देखिए, ये है जो असली चीज़ है। 10,000 रुपये का, जैसा कि मैंने बताया, 397 रुपये का इसका करंट प्राइस चलता हुआ नज़र आ रहा है। 6,150 रुपये का जो 52 वीक लो था, और 13,300 रुपये का इसने हाई बनाया 52। और वहाँ से ये टूटता हुआ अभी इस समय 10,397 रुपये पर ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। स्टॉक पी की बात करें तो 93 रुपये की है। फेस वैल्यू की बात करें तो 2 रुपये की फेस वैल्यू बनी हुई है। यानी कि अगर मैं बोलूँ ना तो अपने हिसाब से इस शेयर ने बहुत ज़बरदस्त रिटर्न जनरेट करते हुए दिखाए हैं। और अगर ओवरऑल मैं आपको ये चीज़ दिखाना चाहूँ कि किस हिसाब से कंपनी के अंदर ऑर्डर बुक है और क्या कंपनी काम करती है, उसको आप अच्छी तरीके से जानते हैं। सोलर इंडस्ट्रीज द वन ऑफ द लार्जेस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर ऑफ द बल्क कार्ट्रिजेस, एक्सप्लोसिव डेटोनेटर्स, डेटोनेटिंग कोड्स, यानी कि जो माइनिंग से रिलेटेड जो भी पहले, हाँ मैं बता दूं आपको स्टार्टिंग से, पहले जो माइनिंग से रिलेटेड जो भी चीज़ें बमबारी होती थी, पहले माइनिंग होता है, कोई एक बड़ा पहाड़ होता है, उसको तोड़ने के लिए जो भी एक्सप्लोसिव की रिक्वायरमेंट होती है, कंपनी उस पर काम करती थी। लेकिन वो पहाड़ कितने तोड़े जाएंगे इंडिया के अंदर, इसीलिए उसने इस बिजनेस को आर्मी के साथ काम करते हुए दिखा दिया। यानी कि उन्होंने सेम चीज़ें अब आर्मी के लिए बनाती है। जो भी डेटोनेटर की रिक्वायरमेंट होती है, आर्मी से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट होते हैं, फिर उन्होंने वो डिफेंस से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाने स्टार्ट कर दिए। यानी कि कंपनी को ऑलरेडी महारत हासिल था बम बनाने का, इसका उसका। जो माइनिंग से रिलेटेड चीज़ें तोड़नी होती है उसमें भी बम की ज़रूरत होती है, इंफ्रा से रिलेटेड काम करती है। तो कंपनी अपने पोर्टफोलियो को मल्टीपर्पज़ पोर्टफोलियो बना लेती है। यानी कि माइनिंग का तो एक्सपर्टीज़ है, इंफ्रास्ट्रक्चर की एक्सपर्टीज़ तो है, डेटोनेटर बनाने की एक्सपर्टीज़ है। वही सेम चीज़ें जो डेटोनेटर थी वो उन्होंने आर्मी के लिए बनाने और बढ़िया रिसर्च करने स्टार्ट कर दिया। और यही रीज़न है पिछले 4-5 साल से कंपनी के अंदर ज़बरदस्त ग्रोथ आई है। इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव्स की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो किस हिसाब से काम करती नज़र आ रही है, जिसके अंदर डिफेंस का भी एक बड़ा चैप्टर जुड़ता हुआ नज़र आ रहा है। जो प्रेजेंस है स्प्रेड अक्रॉस 51+ नेशंस, यानी कि लगभग आप देखेंगे तो जो प्रेजेंस है वर्ल्ड वाइड होती हुई दिखाई दी रियल एस्टेट इंडस्ट्री, एंड द प्रेजेंस स्प्रेड अक्रॉस 51 नेशंस।
ठीक है जी। तो ये जो चीज़ें हैं नागपुर के अंदर वर्ल्ड की लार्जेस्ट सिंगल लोकेटेड कार्टेज प्लांट है इनका। और जैसा कि मैं बता रहा था कि डिफेंस के अंदर टीएनटी वगैरह से रिलेटेड सारे के सारे रॉकेट्स वगैरह हो गए, वार हेड्स हो गए, प्रोपेलेट्स हो गए, ये सारे के सारे तो इनके पोर्टफोलियो में धीरे धीरे आने स्टार्ट हो गए। यानी कि इन्होंने अपने आप को चेंज कर दिया। सोलर इंडस्ट्री सोलर नहीं है। आप पहले कई बार क्या होता है ना, थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, लेकिन आपको समझना चाहिए कि कंपनी का नाम क्या है और क्या है। इनिशिएटिंग सिस्टम्स की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डेटोनेटर, प्लान डेटोनेटर का कोड, डेटोनेटर रिले, ये सारे के सारे काम करती हुई दिखाती है कंपनी की। ठीक है जी। रेवेन्यू बाइफरकेशन की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 15% कोल इंडिया से इनका रेवेन्यू आता है। अब कोल इंडिया से क्यों आता है? जो भी कोल के पहाड़ होते हैं वो तोड़ने के लिए डेटोनेटर्स की ज़रूरत है, उनको फंसाया जाता है, फिर उसमें बॉम्ब ब्लास्ट किया जाता है और उसके बाद कोयला निकाला जाता है। ठीक है जी। तो ये ऑलरेडी बहुत पुरानी कंपनी थी, उनके साथ काम करती हुई नज़र आ रही थी। इंस्टीट्यूशनल्स के अंदर बात करें तो ये उसी तरह से काम करती हुई नज़र आती है। हाउसिंग और इंफ्रा से रिलेटेड काम का 18% तक की, एक्सपोर्ट्स जो करती है वो 42% का, डिफेंस के साथ 7%, अदर के साथ 1%। तो इसका जो डिफेंस है ना 7% है, जिसको इसने मल्टीप्लाई करने की कोशिश की है, यानी कि उसी के अंदर अब इसको आगे फ्यूचर में मल्टीप्लाई करना है। इसके साथ साथ यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मल्टीपल मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ की बात करें, कंपनी हैज़ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी 29 लोकेशंस इन इंडिया एंड प्लांट इन नाइजीरिया, जाम्बिया, घाना, साउथ अफ्रीका। जहाँ भी कोयला और इससे बड़ी चीज़ें होती है वो सारा काम वहाँ करती है। इस तरह से एक्सप्लोसिव बनाती हुई नज़र आती है। अपकमिंग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी जो मिस्टर अडानी जी ने जो चीज़ें कुछ खरीदी थी उसके अंदर भी एक्सप्लोसिव करना है। तो देखिए, एक्सप्लोशन करना है, उसके नीचे से कुछ निकालना है तो पहले बमबारी की जाती है, फोड़ा जाता है, अंदर प्लांटेशन की जाती है बमों की, फिर उसको आप देखेंगे रॉक को तोड़ा जाता है, फिर वहाँ से चीज़ें निकाली जाती है। तो इसी हिसाब से कंपनी काम करती है। इसके साथ साथ बैकवर्ड इंटीग्रेशन का काम करती नज़र आती है। ठीक है जी। पार्टनरशिप विद इसरो और स्काई रूट। अब जो मैं बात कर रहा था इसरो के साथ और इसके साथ जो है उस हिसाब से देख सकते हैं किस हिसाब से, क्योंकि अब चीज़ें वॉर हेड वगैरह के लिए भी स्पेस के रिलेटेड काम करती नज़र आती है। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक, जो स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है ना वही इसकी चैंपियन चीज़ें हैं। 2023 में को ऑर्डर बुक स्टूड ऑफ 4,802 करोड़ का कंट्रीब्यूशन फॉर द फ्यूचर ऑर्डर द कोल इंडिया के साथ हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहेगा। ठीक है जी। ये सारे के सारे जो ऑर्डर बुक है वो इसके हाथ में। न्यू ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 455 करोड़ का ऑर्डर यहाँ पर इनके हाथ में लगता हुआ दिखाई दे रहा है। फर्स्ट इन इंडिया की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब ये देखिएगा, द इंडियन आर्मी सक्सेसफुली टेस्ट फायर 6 पिनाका रॉकेट which were manufactured by the company. This is the first time that an Indian private organization rocket has been utilized by the Indian. तो जो पिनाका है ना वो इसी कंपनी के थ्रू बनता हुआ नज़र आया, यानी कि जो भी वॉरहेड उसके अंदर थे वो इसी कंपनी के थे। तो एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि आप जो चीज़ें देखना चाहते हैं ना उससे बढ़िया चीज़ें इस कंपनी के पास है। तो इस तरह से ये कंपनी काफ़ी बढ़िया तरीके से आगे फ्यूचरिस्टिक बिजनेस करती हुई दिखाई दे रही है और यही रीज़न है कि इस समय ये बढ़िया रिटर्न निकाल रही है। सेल की बात करें तो सेल के अंदर हमें सेल की बात करें तो यहाँ पर सेल में भी देख सकते हैं इंक्रीमेंट कंटिन्यूसली इस कंपनी के अंदर होता हुआ दिखाई दे रहा है। कंटिन्यूसली शेयर के अंदर अगर आप देखें तो बिजनेस हमेशा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। 2021 हो, 2020 हो, 22 हो, 23 हो, 24 हो, हर साल इस कंपनी का बिजनेस ऊपर की तरफ ग्रो करता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ चलता हुआ नज़र आ रहा है। और यही रीज़न है कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के साथ ये शेयर काफ़ी मजबूत स्थिति में बैठा हुआ। और यही रीज़न है कि जो प्रॉफिट्स इसके अंदर निकले हैं वो इसके चार्ट के अंदर दिखाई दिए, शेयर के अंदर दिखाई दिए। और यही रीज़न है कि आगे आने वाले टाइम में भी इसी प्रकार से ये कंपनी ग्रोथ के हिसाब से आगे बढ़ती हुई नजर आए, क्योंकि इन हैंड ऑर्डर इसके पास बहुत ज़्यादा है। अगर इन्वेस्टर की बात करें तो यहाँ पर डाटा को एनालाइज कर लेते हैं। लगभग 73.15% तक की होल्डिंग अभी भी प्रमोटर के पास रखी हुई है। इसके साथ साथ जो FII है, DII इसकी तरफ आकर्षित होते हुए नज़र आ रहा है। FII अभी भी इस शेयर के अंदर बने हुए हैं। इसके साथ साथ काफ़ी अच्छी मजबूती के साथ DII की बात करें तो एक टाइम पर 15% तक की दिसंबर 2023 में होल्डिंग थी, 24 के अंदर मार्च के अंदर 14%, लेकिन इस समय लगभग 12.74% की और अब 12.68% तक की होल्डिंग, यानी कि थोड़ी सी डिक्रीज हुई है। लेकिन फिर भी डाटा को एक बार दोबारा से देखें क्योंकि गिरावट हुई थी, उसके बाद अगर आप देखें तो इस शेयर के अंदर रिवैम्प आता हुआ नजर आएगा और आप आने वाले टाइम में देख सकते हैं बढ़िया ग्रोथ के साथ ये शेयर आपको मालामाल करता हुआ नजर आएगा।